नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान अड्डा 24/7 पर। अभी हाल ही में ईओआरओ की एग्जाम डेट है वो आरपीएससी ने घोषित कर दी है। 14 मई को एग्जाम होना है और इस एग्जाम के लिए हमें परीक्षा पास करनी है तो उसके लिए कितने नंबर लाने होंगे इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो, वैसे अगर बात की जाए कि पहले तो कोई भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं कहूं कि इतने नंबर पे, 100 नंबर पे या 95 नंबर पे या 90 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात तो कोई अभी बता ही नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअल जो चीज है वो बताना कब हो सकता है, जब पेपर आए, पेपर का लेवल आए। लेकिन हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक छोटा सा टारगेट होना चाहिए हमारा कि जो हमारे पास में टोटल 104 पोस्टें हैं, 90 + 14, उसके लिए मेरे पास में क्या स्ट्रेटजी है और मैं कहां तक प्रयास करूं, क्योंकि मेरे पास अभी समय है। मैंने पढ़ाई भी की है। मान लो आप जनरली यही बातें करते हैं कि भाई मैंने पढ़ाई की है, मैंने इन सभी चीजों को परखा है, तो मैं अब थोड़ा सा और हटके क्या करूं या कोई एक बेंचमार्क सेट करूं कि इतने क्वेश्चन तो मुझे सही करने ही करने हैं या इतने का मेरा टारगेट है। तो हम टारगेट सेट करेंगे यहां पर सबसे पहले। तो देखो, टारगेट सेट करने के लिए मेरे पास में टोटल पोस्टें हैं 104। 104 पोस्टें अगर कहें तो अपने आप में बहुत होती है और वैसे देखें तो बहुत कम होती है। और अगर आप कोई भी बेंचमार्क सेट नहीं करोगे तो ये 104 लोग तो जरूर है जो ये बेंचमार्क तो सेट करेंगे जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस बात पे हम ये सेशन ले रहे हैं उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि 104 लोग ऐसे होंगे जो इस क्राइटेरिया को पहले से ही बना चुके होंगे। हो सकता है कि उनमें से आप भी हो। अगर हम पूरे के पूरे पेपर की बात करें तो पहला जो ए भाग है वो पूरा जीके का भाग है ना। और इस जीके के अंदर, जीके के अलावा और जीके के अंदर क्या क्या आने वाला है वो सब्जेक्ट में बता देता हूं। अगर बात करें राजस्थान के इतिहास की, कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, भारतीय संविधान, उसके अलावा भारतीय संविधान और दार्शनिक तत्व है, और राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, समसामयिकी घटना है, ये पूरा का पूरा करंट अफेयर जिसमें इंडिया, इंटरनेशनल और आपके इंडिया का और राजस्थान का तीनों का करंट अफेयर आएगा। ये पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर के होंगे ये, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो इस जगह के लिए मेरा बेंचमार्क क्या होना चाहिए? वैसे तो देखो, अगर आरपीएससी चाहे या जो पेपर बनाने वाला चाहे तो वो तो कैसा भी पेपर बना सकते हैं, है ना। कैसा भी पेपर का मतलब है कि कुछ पेपर बनाएंगे पूरे के पूरे। अगर मैं 120 प्रश्नों की बात करूं तो उनका जैसे क्राइटेरिया रहेगा कि भाई 80 प्रश्नों में मुझे 30 क्वेश्चन है वो इजी बनाने हैं, 30 क्वेश्चन मुझे इजी बनाने हैं, 30 क्वेश्चन है वो मुझे मॉडरेट, है ना, मॉडरेट टाइप के बनाने हैं, और 20 क्वेश्चन है वो मुझे हार्ड लेवल के बनाने हैं, है ना। इस पूरे के पूरे चैप्टर में ऐसा होगा कि 30 क्वेश्चन हर कोई कर सकता है। फिर 30 क्वेश्चन है मॉडरेट टाइप के, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है या कोई अच्छी वैकेंसी की तैयारी की है या काफी सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, तो वो इन 60 क्वेश्चनों को छुएंगे। और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मतलब बनाने वाला भी चाहता है कि इनको कोई छेड़ के बताओ, तो उसके लिए भी हमें एक अलग रणनीति बनानी चाहिए। वो कैसे बना सकते हैं? हम ओल्ड पेपर को देख करके, जो ओल्ड पेपर है आरपीएससी के जितने भी, चाहे आरएस का हो, चाहे आपके और भी आरएस लेवल की इस ग्रेड की जितनी भी वैकेंसियां हैं, उन सभी पेपर को एक बार हमें छानना चाहिए। और यहां पर जो ये क्राइटेरिया तो हमें फुलफिल करना ही करना है। मिनिमम क्राइटेरिया बोलता हूं मैं कि इसमें 80 में से 60 क्वेश्चन तो आपको सही करने की कोशिश करनी है। आप नहीं करोगे तो 104 में से कोई ना कोई तो करेगा, ये तो तय है 101%। अब बात करते हैं पार्ट बी है, उसके अंदर आपके राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, ये इसकी धाराएं, आर्टिकल है, सीधे रटे रटाए मामले हैं। नगरपालिका के को लेकर के जो कार्य संचालन नियम है, समान क्रय अनुबंध है, उसके अलावा समितियां हैं, कर्तव्य है, और राजस्थान के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, स्वच्छ भारत मिशन। अब ये पोर्शन रहेगा आपके 40 अंक का, 40 अंक का पोर्शन रहने वाला है। तो इसके अंदर तो कुछ चीजें हैं, कुछ क्या ऑलमोस्ट चीजें हैं वो रटने वाली है। अगर हम उन सभी चीजों को, तथ्यों को रट लेंगे तो यहां पर हम अच्छा खासा बेंचमार्क सेट कर सकते हैं, है ना। अगर आप इसमें 40 में से मान के चलो 32 क्वेश्चन सही करने की, या मिनिमम मान के चलो कि भाई 30 से नीचे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, 30 तो मेरे सही होने चाहिए। इसके लिए बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार डेली का है जो कुछ पोर्शन आप रिवीजन के लिए बना लो।
अपने आप याद हो जाएंगे। कुछ स्थितियां बना लो, जो धाराएं हैं तो आप खुद है जो वो स्थितियां परिस्थितियां क्रिएट करके उनको याद करने की कोशिश करो बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखो, अगर आप मान के चलो कि 30 और 60 अगर मैं जोड़ूं, यहां पर मिनिमम है ये, तो 90 अंक तो आने ही चाहिए। 90 अंक तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। 90 अंक पे आप कह सकते हैं कि सेफ जोन में है। अब वैसे तो देखो, ये मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, हो सकता है पेपर इजी आ जाए तो 100 नंबर भी आ जाए, और हो सकता है पेपर और ज्यादा टफ आ जाए तो आपके कितना आ जाए, 80 भी आ जाए। तो ये देखो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करेगा। बेसिकली आरपीएससी है वो हमेशा एक उसके ऊपर टैग लगा हुआ है, वो चाहती है कि करके दिखा तू पेपर, मैं बनवा रहा हूं पेपर। जनरली यही होता है हर वैकेंसी के। आरएस देख लो आप, बहुत सारी आप ग्रेड एग्जाम देख लो, विभिन्न प्रकार के और जो स्कूल लेक्चरर प्रोफेसर की वैकेंसीज देख लो। एक अच्छा खासा एक सलीका है आरपीएससी का पेपर बनाने का, जिसकी अगर बात करें तो वो इजी से इजी क्वेश्चनों को सम्मिलित करते हैं। कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी पूछे जाते हैं, कुछ है जो कई सारे किताबों में भी बहुत ढूंढ ढूंढ के लाते हैं बहुत अच्छे खासे प्रोफेसर, उनको भी गाइडेंस दिया जाता है कि आपको पेपर बनाना कैसे है, किस तरीके से चीज़ों को समेटना है, ताकि आरपीएससी का नाम भी रहे और चीज़ें आसान भी रहे। तो होल एंड सोल कि अब हमारा जो लास्ट समय है, तो वो लास्ट समय 2 मुद्दों के ऊपर जाकर के टिकता है। एक तो है रिवीजन, इस रिवीजन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिकॉल करो, और मोस्टली जो 40 नंबर वाला जो क्राइटेरिया है उससे तो फुलफिल करो ही करो। और दूसरा है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज है वो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल भी है, राजस्थान ये अड्डा 24/7 पे भी मिल जाएगी आपको अगर चाहोगे आप, और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में। दोनों चीजें हैं वो आपके 90 अंक सही करवाने, 90 अंकों तक आपको पहुंचाने का पूरा सबल रखती है। इन दोनों चीजों के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। एक और चीज भी मैं बताना चाहता हूं, आप हमारे अड्डा 24 चैनल को सब्सक्राइब भी करो। क्यों? इसके ऊपर एक छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बना रहे हैं रंजीत सर आप लोगों के लिए, पॉलिटी और नगरपालिका अधिनियम को ध्यान में रखते हुए। तो छोटे छोटे वीडियो मतलब काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स उसमें यूज किया है सर ने, और बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। तो यूट्यूब पर निःशुल्क है वो, और हमारी अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन है जिस पर आप करंट अफेयर, उसके अलावा नोट्स के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर के कुछ ट्रिकी और टिप्स वाली चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे, पावर कैप्सूल्स भी देखने को मिलेंगे। ऐप को डाउनलोड करना हो तो फॉर फ्री स्टडी मटेरियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है सीके सर फॉर फ्री स्टडी मटेरियल, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल है वो फ्री मिलेगा, है ना। सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। होपफुली कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, और भी आपके कोई डाउट है तो आप जरूर लिख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद आप सभी को।